जब अहमदाबाद में बोइंग का प्लेन क्रैश हुआ था तब इस क्रैश को लेकर अलग अलग थ्योरी चली थी, लेकिन अब तक की जांच पर जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसमें ना बर्ड हिट की बात है कि भाई चिड़िया तो नहीं टकराई, उसमें इंजन फेल होने की बात है, इंजन फेल नहीं होने की बात है कि भाई इंजन फेल हो गया, ऐसा नहीं है। ना तेल में मिलावट हुई, यह भी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट में जो कि फाइनल रिपोर्ट नहीं है, जिसकी बात की गई है वो है प्लेन का फ्यूल स्विच ऑफ हो जाना। अब ये फ्यूल स्विच ऑफ हुआ या किया गया, कॉकपिट के अंदर के वो सबूत जो पूरी सच्चाई बताएंगे, ये आज आपको पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि कैसे एक इकोसिस्टम पायलट्स को फंसाने में जुट गया है, जबकि अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं आई है। सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ही पायलट्स को दोषी बता देने के लिए पूरा इकोसिस्टम लग गया है, इंटरनेशनल मीडिया लग गई है। और यह होना ही था, क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ की कंपनी है, दूसरी तरफ क्रैश में मारे गए वो पायलट हैं जो अपना बचाव करने के लिए भी अब दुनिया में नहीं। आप देखिए क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। प्लेन क्रैश पायलट की गलती से हुआ था यह बताया जा रहा है। बोइंग में कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी कहा जा रहा है। यूएस जांच एजेंसी ने बोइंग को क्लीन चिट दे दी है। इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें सारा ठीकरा पायलट्स पर फोड़ा जा रहा है। और क्या इंटरनेशनल मीडिया, भारत में भी इकोसिस्टम लगा हुआ है कि ना सब पायलट ने कर दिया, उसने खुद ही फ्यूल स्विच बंद कर दिया। बोइंग जैसी कंपनी को साफ बचा लेने का प्रयास हो रहा है, जबकि अभी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई है। यह सब कैसे हो रहा है, कैसे इकोसिस्टम हमारे पायलट्स को घेर रहा है, यह सब आज आपको बताऊंगा। कॉकपिट के अंदर के सबूत दिखाऊंगा, लेकिन जो पहले हो रहा है ना उसकी एक झलक देखिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आपको एक एक डिटेल आज बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस प्लेन क्रैश की जांच भारत में हो रही है। और ये पहली बार है जब प्लेन क्रैश की जांच भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। इससे पहले प्लेन क्रैश की जांच विदेश में होती थी। भारत के पास ब्लैक बॉक्स की जांच की तकनीक ही नहीं थी, लेकिन अब प्लेन क्रैश की जांच भारत में हो पा रही है। ब्लैक बॉक्स को भारत में डिकोड किया जा रहा है। जो भी डेटा मिला है उसके 2 सेट बनाए गए हैं, एक सेट भारत में रहेगा, दूसरा बोइंग को दिया गया है। और यह शुरुआती जांच रिपोर्ट है। ब्लैक बॉक्स का सारा डेटा निकालकर उसे एनालाइज करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया अभी से भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या है, पहले यह सुन लीजिए। प्लेन का फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गया था, यानी जिस बटन से आप कहते हैं कि भाई प्लेन के इंजन में तेल जाए वो ऑफ या ऑन, यही हो सकता है, तो उसको ऑफ किया गया था या हो गया था। प्लेन में 2 फ्यूल स्विच होते हैं, 1 सेकंड के अंदर दोनों कट ऑफ हुए, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। यानी शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि प्लेन के इंजन को फ्यूल सप्लाई मिलनी बंद हो गई। फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, लेकिन यह प्लेन में किसी मैकेनिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ या गलती से हुआ या पायलट ने जानबूझ के कर दिया, ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा। बावजूद इसके पायलट्स पर सारा दोष जो है वो मढ़ा जा रहा है। आपको यह भी बताता हूं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट्स पर सवाल किस आधार पर उठाए जा रहे हैं। विमान में एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसमें कॉकपिट के अंदर पायलट्स के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होती है। अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग 787 के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स की बातचीत जांच रिपोर्ट में शामिल की गई, और वो भी सिर्फ 2 लाइन अभी आई है सामने, पूरी बातचीत नहीं आई है। इसमें एक पायलट पूछता है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों कर दिया, और दूसरा पायलट कहता है कि मैंने फ्यूल स्विच कट ऑफ नहीं किया है। यानी कैटेगोरिकली इसमें क्लियरली दूसरा पायलट कह रहा है कि उसने स्विच ऑफ नहीं किया, बावजूद इसके माहौल बना दिया गया है कि अरे पायलट ने किया है। 2 लाइन की इसी बातचीत के आधार पर वेस्टर्न मीडिया यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि पायलट की गलती से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन आप यह भी देखिए कि अगर पायलट ने फ्यूल स्विच बंद किया तो दूसरे पायलट ने देखा क्यों नहीं। कॉकपिट की ऑडियो में पायलट साफ कह रहा है कि उसने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया, और दूसरे वाले ने देखा नहीं, क्योंकि अगर वो देखता कि पहला वाला बंद कर रहा है तो कहता कि तुमने बंद क्यों किया। वो पूछ रहा है कि क्या तुमने बंद किया, तो पहला वाला कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं बंद किया। अगर पायलट ने जानबूझ के बंद किया होता तो पहला सवाल तो यह कि वो मना क्यों करेगा कि उसने बंद क्यों नहीं किया। भाई अगर कोई फ्यूल कट ऑफ कर रहा है, इसका मतलब वो एकदम आत्मघाती मोड में है, वो सुसाइड कर रहा है, वो प्लेन को उड़ा देना चाहता है।
तो भैया जो इतना तूफानी काम कर रहा है कि प्लेन उड़ाने पर आ गया है, वो झूठ बोलेगा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में मेरी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं झूठ बोल देता हूं कि मैंने नहीं किया। अरे जो जिंदा ही नहीं बचने वाला, उसको इस बात की क्या परवाह होगी भाई कि भाई मेरे बारे में जो है मैं पकड़ा जाऊंगा। इसका मतलब वो लास्ट मिनट पर अगर ऐसा कर रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। पहली बात तो ये, अगर पायलट सुसाइड करने का मूड में ही था तो उसने अपने पिता से फोन पर क्यों कहा कि लौट के आऊंगा तो आपके साथ समय बिताऊंगा। जिस फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने की बात कही जा रही है वो भी आपको दिखाता हूं। प्लेन के कॉकपिट में 2 फ्यूल स्विच होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यही फ्यूल स्विच होता है। और शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ ही देर में दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे। फ्यूल स्विच में 2 मोड होते हैं, आप देख रहे हैं, एक लिखा है नीचे कट ऑफ, दूसरा लिखा है रन। रन पे कीजिएगा तो तेल जाएगा, कट ऑफ कर दीजिएगा तो तेल जाना बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्यूल स्विच आसानी से ऑन ऑफ नहीं होता कि हाथ लग गया हो गया। उसमें लीवर होता है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है। आप देखिए कैसे उसको एक जगह पे जाके वो फंस जाता है, फिर उसको ऊपर करना, ऐसे हिलाने से नहीं होगा, उसको ऊपर खींचिए फिर ऊपर कीजिए, ऊपर से नीचे लाना है तो ऊपर खींचिए फिर नीचे कीजिए, इस तरह से काम करता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि हाथ लग के हो गया गलती से। दूसरी बात, उसके आसपास में गार्ड ब्रैकेट लगा होता है, गलती से हाथ लगने की भी संभावना नहीं होती। ये देखिए, गलती से बंद ही नहीं हो सकता। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट भी कह रहा है कि उसने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया। उससे भी बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग के मलबे में फ्यूल स्विच ऑन दिख रहा है, यानी उसको फिर ऑन करके इंजन स्टार्ट करने का प्रयास हुआ। जो आदमी प्लेन को उड़ाना चाह रहा है, खत्म कर देना चाह रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया का हिसाब चल रहा है, वो फिर से क्यों ऑन करेगा? फिर तो ऑन ही नहीं होने देगा। और अभी जो फ्यूल स्विच ऑन ऑफ वाला वीडियो दिखा रहा था वो जरा डालिए। अब आप इस वीडियो को जब देखेंगे, ये वाला नहीं, एक और जो था क्लोज शॉट वो वाला ये देखिए, ये दोनों जो हैं, एक को उठाइए और नीचे कीजिए तब कट ऑफ होगा, फिर दूसरा उठाइए कट ऑफ कीजिए तब नीचे बंद होगा। बॉस इतने बगल में दोनों पायलट बैठे होते हैं, कोई आदमी इतना हाथ उठा के जाके करके और इतना बड़ा बड़ा स्विच बंद कर रहा है, पायलट को दिखेगा नहीं। अगर दिखा होता तो पायलट कहता ही नहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक कि अरे तुमने बंद किया है क्या, पूछता ही नहीं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह दिख रहा है कि पायलट ने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया था। पायलट की बातचीत से भी यही निकल कर आ रहा है। और बोइंग 787 के मलबे में फ्यूल स्विच भी ऑन दिख रहा है, जिसका मतलब है कि फ्यूल स्विच बंद होने के बाद पायलट ने उसे फिर से ऑन किया। फ्यूल स्विच ऑन होने होते ही इंजन 1 रिस्टार्ट भी हो गया था, लेकिन इंजन 2 के रिस्टार्ट में दिक्कत आ रही थी, वो रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से प्लेन का रैट यानी रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट हो गया था। रैम एयर टरबाइन के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले ही बता चुके हैं। रैम एयर टरबाइन इमरजेंसी में एक्टिव होता है और अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग में भी रैट एक्टिव था। इंजन फेल होने की स्थिति में रैट प्लेन को थ्रस्ट देता है, जिससे प्लेन को पावर मिलती है। अब आप यह भी देखिए कि टेक ऑफ के समय प्लेन का कंट्रोल कैप्टन सुमित समरवाल के पास नहीं था, बल्कि प्लेन को को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे, जिनकी आप ये फ्रेंच कट दाढ़ी देख रहे हैं। इसके आधार पर भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि प्लेन को कैप्टन सुमित समरवाल क्यों नहीं उड़ा रहे थे, वो तो ज्यादा अनुभवी थे। उसकी वजह भी आपको बताता हूं। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइव कुंदर पायलट फ्लाइंग थे, जबकि कैप्टन सुमित समरवाल PIC यानी पायलट इन कमांड थे। कैप्टन समरवाल प्लेन के टेक ऑफ को मॉनिटर कर रहे थे। फ्लाइट में PIC होने के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। पहला, 3000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव होना, दूसरा बतौर PIC 1000 घंटे का अनुभव होना, और तीसरा जिस प्लेन को उड़ा रहे हैं उसमें बतौर PIC 300 घंटे का अनुभव होना। कैप्टन सबरवाल इन तीनों ही कंडीशन या मानकों को पूरा करते थे, इसलिए कैप्टन सबरवाल PIC थे, यानी वो सिर्फ देख रहे थे कि प्लेन ठीक से उड़ रहा है या नहीं, और को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे, जो कि सुमित समरवाल ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया इसको साबित करता है, बल्कि नियमों के आधार पर ही कैप्टन सबरवाल प्लेन को टेक ऑफ होते हुए मॉनिटर कर रहे थे और को पायलट क्लाइव कुंदर प्लेन उड़ा रहे थे। लेकिन चूंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बोइंग कंपनी का नाम है जिसका प्लेन क्रैश हुआ था, और बोइंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसलिए यह नैरेटिव सामने आ रहा है कि पायलट की गलती से ही प्लेन क्रैश हुआ, जबकि फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई। अमेरिकी सरकार तो बोइंग को बचाने के लिए बिछ गई भाई। बोइंग जैसी कंपनी को छूना बड़ी बात है, लाखों करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी है, जिससे अमेरिकी सरकार को मोटा रेवेन्यू मिलता है। उसे बचाने के लिए अमेरिका में क्या किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने कह दिया है कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ हैं। बोइंग के अलग अलग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, लॉकिंग फीचर्स एक जैसे ही हैं। हम इसे खतरे की स्थिति नहीं मानते जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान के लिए एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े।
एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव सरकारी नोटिस होता है जो किसी विमान में खराबी ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। यानी अभी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई और अमेरिकी सरकार भारत में जांच पूरी होने का इंतजार किए बिना बोइंग को क्लीन चिट दे रही। क्या यह बोइंग को बचाने की साजिश नहीं लगती आपको? यह गजब नहीं हो रहा है? आप यह भी देखिए कि जिस फ्यूल स्विच के बंद होने की बात की रिपोर्ट आई है उसे खुद बोइंग 2 बार बदल चुका है। बोइंग का जो 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था उसी प्लेन का थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल 2 बार पहले बदला जा चुका है। थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल में ही फ्यूल स्विच लगा होता है। इसे पिछले 6 साल में 2 बार बदला जा चुका है। 2019 में बोइंग के निर्देश पर इसे बदला गया था, फिर 2023 में भी थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को बदला गया जिसमें वो स्विच होता है। यानी जिस फ्यूल स्विच के बंद होने की वजह से हादसा हुआ उसका पूरा थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल 2 बार पहले ही बदला जा चुका है। यानी पहले भी कोई दिक्कत तो रही होगी तभी ना चेंज किए कि हवा में चेंज कर दिए। तो जब पहले दिक्कत आ सकती तो अब दिक्कत क्यों नहीं आ सकती? इसकी गारंटी कैसे आप ले सकते हैं कि पायलट ने ही किया और खुद से गलती नहीं आई होगी? बोइंग कंपनी के विमानों में पहले भी खराबी आती रही, वो भी आपको याद दिलाता हूं। जनवरी 2013 में अमेरिका के बॉस्टन में बोइंग 787 में आग लग गई थी। 2013 में जापान में बोइंग 787 की बैटरी गर्म होने से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसके बाद बोइंग ने दुनिया भर में 787 ड्रीमलाइनर को उड़ान भरने से रोक दिया। भारत में एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों को 2013 में 3 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया था। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 की लिथियम आयन बैटरी में खराबी पाई गई थी। बोइंग ने उस समय एयर इंडिया को हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी दिया था। तो तब गलती आ सकती है और ये अब गलती नहीं हो सकती, कोई सिस्टम में गलती नहीं हो सकती। ये बोइंग कैसे मान ले रहा है बॉस बिना जांच पूरी हुए? ये तो हाल है बोइंग के विमानों का। लेकिन एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने वालों के लिए बोइंग पाक साफ है और गलती सिर्फ भारत के अनुभवी पायलट्स की है। जबकि अभी ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं हो रहा इन लोगों से। प्लेन से मिले ब्लैक बॉक्स में 49 घंटे का डेटा मिला है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का 2 घंटे का डेटा मिला है। सबका विश्लेषण चल रहा है। पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद फाइनल रिपोर्ट 2 महीने के बाद आएगी। और इतना इंतजार भी इन लोगों से नहीं हो रहा, सीधे पायलट को जो है वो जिम्मेदार ठहराने लगे। यानी अभी तो सिर्फ प्लेन क्रैश की वजह और समस्या पता चली है, यह पता नहीं चला है कि यह समस्या आई क्यों, इसमें ह्यूमन एरर था या टेक्निकल एरर था। इसकी जांच होनी बची है। लेकिन भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने वालों ने तो अभी से बोइंग को क्लीन चिट देकर पायलट को जिम्मेदार बता दिया। थोड़ा इंतजार भी इनसे नहीं हो रहा, जबकि भारत सरकार भी यही कह रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे देश के पास दुनिया के बेहतरीन पायलट्स और क्रू वर्कफोर्स है। यही लोग नागरिक उड्डयन की रीढ़ हैं, यही लोग हमारी पूंजी हैं। हम पायलट्स की भलाई और उनके हितों की परवाह करते हैं। हमें फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार तक कह रही है भाई रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे माहौल बना दिया गया कि जैसे पायलट ने जानबूझ के इंजन का तेल बंद कर दिया। क्यों बंद किया इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। एक छोटा से छोटा मर्डर होता है, क्राइम होता है, तो मोटिव ढूंढा जाता है कि मोटिव था भाई इसलिए मारा होगा। पायलट जो मर गए बेचारे, उनके घर वाले किसी ने कुछ मोटिव बताया है क्या? किसी क्रू ने मोटिव बताया क्या? जिन लोगों ने उनके साथ काम किया सब कह रहे थे कि दोनों पायलट बहुत अच्छे इंसान थे। बिना मोटिव गए और ऐसा मूड किया कि आज प्लेन उड़ा देते हैं क्या? अरे थोड़ा तो शर्म करो यार। लाखों करोड़ की कंपनी है बोइंग, तो उसके लिए बिछ जाओगे क्या? और जो लोग बेचारे अनुभवी पायलट, उनका दोष क्या है? क्योंकि वो साधारण इंसान है, आज जिंदा नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो कुछ भी बोल दोगे। इसलिए ऐसे इकोसिस्टम से बचिए और ध्यान रखिए कि जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, उसमें आ जाएगा तो देखा जाएगा। अभी कम से कम ना तो बोइंग को क्लीन चिट दीजिए, ना भारतीय पायलट्स को दोषी मानिए। अब वक्त है अगले चैप्टर का, जिसमें आपको बताऊंगा कि तख्ता पलट के लिए बेताब मुनीर ने भारत पर हमले का नया प्लान क्या बनाया और किस पाकिस्तानी ने उसका खुलासा कर दिया। मोदी को क्यों उकसा रहा मुनीर? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बिना पाकिस्तान नहीं मानेगा क्या? नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को इतना मारा कि उस मार का असर अब तक असीम मुनीर के दिमाग पर है। मुनीर का दिमाग इस तरह से हिल चुका है कि वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करें और पहले से भी ज्यादा ताकत से पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। इसलिए मुनीर ने एक बार फिर भारत में पहलगाम अटैक जैसी साजिश रची है। मुनीर ने आईएसआई को दिल्ली या मुंबई में बड़ा आतंकी हमला करने का टास्क दे दिया है। मुनीर चाहता है कि अगस्त में भारत पर पहलगाम से भी बड़ा टेरर अटैक हो। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी ने किया है। आखिर मुनीर के दिमाग में चल क्या रहा है? वो ये जानता है कि अब की बार अगर भारत पर हमला हुआ तो मोदी छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मुनीर भारत को क्यों छेड़ रहा है? वो क्यों चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो जाए?
वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट की खबर आ सकती है। क्या भारत पर टेरर अटैक की साजिश का मुनीर के राष्ट्रपति बनने की हसरत से कोई कनेक्शन है? आज आपको यह सब बताऊंगा। अब जेल में बैठकर इमरान खान क्या करने वाले हैं जो मुनीर को राष्ट्रपति बनने से रोक देगा, सब बताऊं